बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम एक्सेल में बेसिक शीट 2 प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं। नीचे मैं दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मेरे पास आएगा सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम। इसके बाद क्वांटिटी। यहाँ मेरे पास सबसे पहले बनेगा परचेज का कॉलम। परचेज की यूनिट प्राइस और उसका अमाउंट। इसके बाद यहाँ पर सेल, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सेल का यूनिट प्राइस और अमाउंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स हैं। अब इसकी हम कॉलम्स की सेटिंग्स कर लेते हैं। इसको फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है। ये मेरे पास कॉलम्स आ गए। यहाँ पे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, स्पीकर, यूएसबी। ठीक है। ये आ गए हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के नाम। कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी या सेल करी, हमने यहाँ पे लिखे कीबोर्ड 10, माउस की क्वांटिटी लिखी, एलसीडी की क्वांटिटी लिखी, स्पीकर की क्वांटिटी लिखी और यूएसबी की क्वांटिटी लिखी।
अब देखें ये जो है ये हमारा परचेज का कॉलम है और ये परचेज का यूनिट प्राइस और उसका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, और ये हमारा सेल अमाउंट है और इस सेल का यूनिट प्राइस और उसका अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से इस बॉर्डर को हम चेंज कर देते हैं, लाइन स्टाइल। इसकी विड्थ ठीक है, इसको कलर भी दे देते हैं। और इसको हम अलग डिफाइन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये देख लें, ये हमारे पास परचेज आ गया और ये हमारे पास सेल आ गया। अब देखें यहाँ पे यूनिट प्राइस आपने जैसे कीबोर्ड लिया 250 का, माउस लिया आपने 200 का, खुद परचेज किया। एलसीडी आपने परचेज की 2000 रुपीज़ की। स्पीकर आपने 1 यूनिट 450 रुपीज़ का लिया। यूएसबी आपने 650 रुपीज़ की ली। परचेज के टोटल अमाउंट में फार्मूला हम देंगे मल्टीप्लाई का, इक्वल टू क्वांटिटी सिलेक्ट करी हमने और मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस। ठीक है, इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास परचेज की टोटल अमाउंट आ जाएगी तमाम प्रोडक्ट्स की। इसके बाद यूनिट प्राइस, कीबोर्ड आपने लिया 250 का, सेल आपने किया 350 का। माउस लिया आपने 200 का लेकिन सेल आपने कर दिया 180 का फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपने एलसीडी ली 2000 की, आपने 2200 की सेल कर दी। आपने स्पीकर 450 का ही लिया और 450 का ही आगे सेल कर दिया। यूएसबी आपने ली 650 की लेकिन आपने 500 की सेल कर दी। अब सेल का टोटल अमाउंट इक्वल टू सेल का यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास परचेज के टोटल अमाउंट आ गई तमाम प्रोडक्ट्स की और ये आ गई हमारे पास सेल की टोटल अमाउंट तमाम प्रोडक्ट्स की। अब हमें ये मालूम करना है कि हमने जो प्रॉफिट जो सेल करी है वो प्रॉफिट में करी है या लॉस में करी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे सेल अमाउंट को, ग्रेटर देन परचेज अमाउंट। ठीक है, इफ़ की कंडीशन यानी कि अगर हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि अगर G7 क्या है हमारा सेल अमाउंट टोटल और E7 है परचेज अमाउंट, अगर G7 सेल अमाउंट ग्रेटर देन है E7 परचेज अमाउंट से, तो इसका मतलब कि वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए प्रॉफिट इन्वर्टिस कॉमा किलोस कॉमा। फिर हमने सेकंड कंडीशन दी कि अगर सेल अमाउंट लेस देन है परचेज अमाउंट के, तो वो हमारा है लॉस। और इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर ग्रेटर देन भी नहीं हो रहा, लेस देन भी नहीं हो रहा, तो तीसरी चीज़ बचती है इक्वल, जितने का हमने परचेज किया उतने का ही सेल कर दिया। तो अब हम यहाँ पर
अगर आप कंडीशन दोबारा वही देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉमा के बाद इफ आएगा और ब्रैकेट ओपन होगा दोबारा। ठीक है। अच्छा, अब जो है दोबारा देख लीजिए एक दफ़ा फार्मूला। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे सेल अमाउंट ग्रेटर देन है परचेज के टोटल अमाउंट से, तो वो हमने प्रॉफिट में सेल किया, इन्वर्टिस कॉमा में हमने बता दिया। इसके बाद दोबारा इफ की कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, सेल अमाउंट लेस देन है परचेज अमाउंट से, तो इसका मतलब लॉस हुआ हमें। और तीसरी कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्वल, जितने का आपने प्रोडक्ट लिया उतने का ही सेल कर दिया। तो अब तीसरी कंडीशन में आप सिंपल यहाँ पे इन्वर्टिस कॉमा में लिख दें नो पी फॉर प्रॉफिट स्लैश एल फॉर लॉस, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, दो ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे क्योंकि हमने दो ब्रैकेट्स ओपन किए थे। इसके बाद इंटर कर दें तो ये देखें प्रॉफिट लिखा हुआ आ गया। ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमने कम में बेचा था, लॉस, प्रॉफिट सेम, जितने का लिया उतने का सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, कम में बेचा तो ये आ गया हमारे पास लॉस। ठीक है। इसके बाद कितने अमाउंट का अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना, तो ये हमारे पास सेल अमाउंट माइनस कर देंगे परचेज अमाउंट से, और इसको ड्रॉप डाउन कर दें। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट हुआ वहाँ प्रॉफिट आ गया, जहाँ लॉस हुआ वो माइनस के साथ अमाउंट आ गया कि आपका 300 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ, और यहाँ पे आपने 3000 रुपये का लॉस किया। और जहाँ पे कुछ भी सेम बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो अमाउंट आ रही है आपकी। अब यहाँ पर आएगा टोटल प्रॉफिट। इसके बाद टोटल लॉस, और टोटल लॉस के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर वन। इसी को कॉपी करना नीचे, पेस्ट, और यहाँ पे कर दें 2। ठीक है। ये हमारा आएगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस, फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा और सेकंड का कितना डिवाइड होगा। ठीक है। अब देखें टोटल प्रॉफिट आपने निकालना है तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू सम का फार्मूला आएगा, ब्रैकेट ओपन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर। तो लॉस हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो इस वजह से प्रॉफिट यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, प्रॉफिट में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। इसके बाद देखें माइनस वाली जो वैल्यू है ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है इस वक्त, क्योंकि हमने स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू को माइनस किया है। तो मैथमेटिक्स में जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं तो उसमें माइनस का साइन आ जाता है। अब हमें टोटल लॉस में इन दो वैल्यू का सम करना है। ठीक है, यानी कि 3300 रुपये का लॉस हुआ है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर ABS का फंक्शन देंगे सबसे पहले।
ABS हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी माइनस वाली है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने लिखा सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, लेस देन ज़ीरो, इन्वर्टिस कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इसके बाद आपने कर दिया इंटर। तो ये देखें, ये आपके पास वो अमाउंट आ गई जो कि माइनस में थी, उसका सम होकर आपके पास टोटल लॉस आ गया। अब पार्टनर वन को कितना प्रॉफिट हुआ, इक्वल टू टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि 2 पार्टनर हैं, और फिर इक्वल टू पार्टनर वन का जो प्रॉफिट होगा वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि 50% इनका प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रॉफिट और लॉस की शीट। इसके बाद इसकी हेडिंग्स को आप सेंटर में कर लीजिए। देखें, टोटल प्रॉफिट आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल जो हमने परचेज किया था सामान, ये उसका टोटल सम आएगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, परचेज की तमाम क्वांटिटी के टोटल अमाउंट को सम करा दिया। इसके बाद ये आपने सेल करा, इक्वल टू सेल के टोटल अमाउंट ब्रैकेट किलोस, सम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सेल अमाउंट को माइनस कर दें परचेज अमाउंट से, तो ये देखें 2700 रुपये आपका प्रॉफिट वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की शीट, जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उम्मीद है आपको ये शीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल